जानना चाह रहे थे कि जेब में कुछ पैसा आया टैक्स के मोर्चे पर, क्या खास ऐलान? बिल्कुल, हाइलाइट्स आपने बता ही दिए हैं कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा और दर्शकों के लिए बता दें कि जो पिलर्स रहे हैं आज के बजट के, उनमें ये इनकम टैक्स का जो स्लैब है उससे जुड़ा परिवर्तन शामिल है। इसके अलावा इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार जो बात की जा रही थी कि कैसे बूस्टअप किया जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा खाका पेश किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए कई सौगातें हैं और चौथा जो मोर्चा है वो है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का। तो ये 4 पिलर्स हैं जिसका जिक्र आप भी कर रही थी स्वाति। फटाफट से रिपीट कर दें अपने दर्शकों के लिए कि आम आदमी को एग्जैक्टली क्या मिला है। तो जैसा स्वाति ने भी आपको बताया, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आप ओल्ड स्कीम से इसको कंपेयर करेंगे, वहां पर 2.5 लाख है। इस बार थोड़ा सा किया। देखिए, आइडिया क्या है ये भी समझिए। आइडिया ये है कि सरकार को जब से नई टैक्स रिजीम लागू हुई थी, सरकार को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा था। शायद ये स्कीम इतनी आकर्षक नहीं थी, इसीलिए इस बार एक इनोवेटिव तरीका लाया सरकार ने और कोशिश की कि नई टैक्स रिजीम जो है उसको आकर्षक बनाया जाए आम लोगों के लिए। उसी के तहत ये सर्जरीज की गई हैं। तो जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नंबर 1। इसके अलावा जिस पर आज जो हेडलाइन खबर है सारे चैनल्स पर, हमारे चैनल सहित और कल सुबह अखबारों में भी आप देखेंगे कि डिडक्शन क्लेम करने पर 7 लाख इनकम टैक्स फ्री होगा। ये एक हेडलाइन खबर है। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके लिए आपको नई टैक्स रिजीम ऑप्ट करना पड़ेगा, जैसा स्वाति ने भी आपको बताया। इसके अलावा जो 15.5 लाख से ऊपर की इनकम है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 52,500 के आसपास किया गया है। जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें 50,000 के आसपास है। तो कुल मिला के इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की पूरी कोशिश सरकार की ओर से। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सरचार्ज से जुड़ा हुआ है, जो है अगला पॉइंटर। सरचार्ज की जो अधिकतम दर है उसे 37% से घटाकर 25% तक किया गया है। यानी कि ये HNIs को आप कह सकते हैं कि एक तरह से राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से है। तो ये है एक और महत्वपूर्ण जो फैसला इनकम टैक्स को लेकर किया गया है। इसके अलावा जैसा स्वाति अभी आपको बता ही रही थी कि जो नया टैक्स रिजीम है वो अब डिफॉल्ट होगा। इससे पहले क्या होता था, जब आप फॉर्म भरते थे तो उसमें आपको डिफॉल्ट जो है वो ओल्ड रिजीम मिलता था और नई रिजीम के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता था। अब नई टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट में होगी और पुरानी अगर आप अपनाना चाहें तो उसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये है विकल्प। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसा हमने आपको बताया, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सीनियर सिटीजन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आज ऐलान किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सीमा जो है वो 30 लाख हो गई है। पहले 15 लाख थी, तो सीधा दोगुना कर दिया गया है। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट इस मायने में इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा अगला जो है इसी से जुड़ा हुआ जो महिला बचत योजना है, उसमें आपको 2 लाख तक के निवेश की छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम चलाई गई थी और उसके लिए अगर वो 2 लाख रुपए तक का निवेश इस योजना के तहत करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है उस पर आपको सालाना ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलेगा 7.5%, यानी कि निवेश में छूट और ब्याज भी ज्यादा। तो यह है डबल फायदा इसका। इसके अलावा टैक्स अपील के जो निपटारे अब तक रहे हैं उस प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन और फास्टन करने के लिए जॉइंट कमिश्नर्स नियुक्त किए जाएंगे। 100 जॉइंट कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी और इससे जो टैक्स से जुड़ी हुई जो पुरानी अपील है उनके निपटारे में सहूलियत होगी। तो एक तरह से जो बैकलॉग है उसको भी क्लियर करने की कोशिश सरकार ने की। और आखिरी जो इससे जुड़ा हुआ जो प्रावधान है वो है कैपिटल गेन से घर खरीदने पर छूट की सीमा 10 करोड़ तक की कैप कर दी गई है। ये थोड़ा सा जो HNIs है उनके लिए एक नेगेटिव खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये सीमा जो है वो पूरी तरह से खुली हुई थी। अब जो है कैपिटल गेन से अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो उस पर जो अगर आपको छूट लेनी है तो वो 10 करोड़ तक की ही सीमा होगी। इसके ऊपर की अगर वो घर है तो फिर उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो स्वाति, ये है आम आदमी से जुड़ी हुई घोषणाएं टैक्स के मद्देनजर।